Hello student, welcome my channel Shri Academy. We are starting the question number 6 with exercise 5.3 for class 8. And in this question we have find the probability of the event given in question number 2. हमें क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है प्राइम नंबर की हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है. क्लियर. और इसमें क्या है और इसमें साथ में ये भी है प्राइम नंबर किस में, जब व्हेन अ डाइस थ्रोन, मतलब अगर एक डाइस थ्रो किया जाता है तो उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो सबसे पहले तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6. प्राइम नंबर आने के आउटकम्स कितने हो जाएंगे, आउटकम दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स. प्राइम नंबर 1 इज नॉट प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन. क्लियर. तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, देयर आर 6 आउटकम्स. टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6 है. क्लियर. और यहां पर सिंस देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, इसका फर्स्ट पार्ट है since there are 3 prime number which are 2 3 and 5. तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे. ये 3 आउटकम्स हो गए ना, तो कितने हो गए, 3. अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल कितने हैं, 3, टोटल कितने, 6. तो रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितना आ जाएगा, 1/2. सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं, सिंस देयर आर 3 नॉन प्राइम नंबर, देयर आर 3 non-prime number which are 1 4 6. ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है. 1 और 4 6 ये प्राइम नंबर नहीं है. तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, 3 आउटकम्स आ गए, 1 4 6. अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर. फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, कौन से वाला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6. तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1/2. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर इज 1/2. सो इट वॉज द ए पार्ट. नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अ नंबर ग्रेटर देन 5. हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी. हमारे पास डाइस थ्रो किया गया था, तो 1, कौन कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5. तो वो कौन सा नंबर होगा, ओनली 1 ही नंबर होगा. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देयर इज अ, सिंस देयर इज 1 नंबर greater than 5, greater than 5. ठीक है. तो यहां पर ओनली क्या हो गया, 1 हो गया. तो हमारा फेवरेबल जो आउटकम्स है वो क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स इज ओनली 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6 है. तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी,
प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल होता है, टोटल कितना है 6, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, अगर कोई ऐसा लिखना चाहे तो ये भी सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन, या फिर हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग ग्रेटर देन 5, वन अपॉन 6. Clear? So it was the A part of second part. Now let's coming to the next part. B part says a number not greater than 5, मतलब 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से जो बड़े नंबर नहीं है वो कौन से हैं, since there are 5 number, there are 5 numbers, कौन कौन से हैं, 1 2 not greater than 5, 3 4 5 which are not greater than, ग्रेटर देन 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 5. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें करना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन, विच इज नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल, पूरा ही लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर which is not greater than 5, greater than 5 is equal to 5 upon 6. Okay, so it was the question number 6. It is the last question of this exercise. If you have any doubt, any problem, please mention in my comment box given in below. Okay, thank you.